चार लाइनें हैं कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं, ना कोई मुझसे उम्मीद रखे। मुझे किसी से उम्मीद नहीं, ना कोई मुझसे उम्मीद रखे। मुझे खुद पर यकीन है, आप भी खुद पर यकीन रखें। तैराक माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक बनी है। जी हाँ दोस्तों, तैराक माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली और तीसरी भारतीय तैराक बनी है। नेक्स्ट है श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश के सीधे प्रवेश के लिए क्वालिफाई करने के बाद वह टोक्यो खेलों में तीसरी भारतीय तैराक होंगी। जी हाँ दोस्तों, श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश के सीधे प्रवेश के लिए क्वालिफाई करने के बाद वह टोक्यो खेल में तीसरी भारतीय तैराक होंगी। कौन सी होंगी दोस्तों? तीसरी भारतीय तैराक होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी और अनुभवी राजनयिक रीनत संधू को विदेश मंत्रालय MEA में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें वरिष्ठ नौकरशाह विकास स्वरूप से पदभार संभाला है, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की गतिविधियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में केंद्र खोला है। कहाँ पर खोला है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में। किसके लिए? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की गतिविधियों और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, क्या खोला है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, भाई इस समय जो केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB के नए केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और MSME विभाग के समर्थन से नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उद्यम 4.0 नई दिशा डिजिटल इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर हेल्पिंग आत्मनिर्भरता पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों, इसी में है कि जो कहाँ से? गुजरात के जो CM है दोस्तों कौन है? विजय रमनिकल पाल रूपानी, यानी कि विजय रूपानी। यहाँ पर जो दोस्तों फेमस टेम्पल है आपका नागेश्वर टेम्पल है। क्या है? नागेश्वर टेम्पल, काफ़ी फेमस टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, नागेश्वर टेम्पल। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोमनाथ टेम्पल काफ़ी बार। ठीक है, तो देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक, देश का दोस्तों सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी जो 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां वर्ष मना रहा है दोस्तों। तो SBI के जो मुख्य फैक्ट है मैं आपको अभी बता देता हूँ। SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला है। ठीक है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का जो स्टार्टिंग थी वो 1 जुलाई 1955 और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके जो चेयरमैन दिनेश कुमार खर। ठीक है, और महाराष्ट्र में इसका क्या है? ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे का, एयर मार्शल वी आर चौधरी ने 1 जुलाई को एयर मार्शल HAS अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के साथ नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ VCOAS के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? VR चौधरी ने। वायुसेना में एयर मार्शल चौधरी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर परेड निकाली गई थी। क्या? कौन सी परेड? गार्ड ऑफ ऑनर परेड। इसी से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना का जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मार्शल VR चौधरी ने 1 जुलाई को एयर मार्शल HAS अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के साथ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वायुसेना में मुख्यालय में एयर मार्शल चौधरी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर परेड निकाली गई थी दोस्तों। कौन सी परेड? गार्ड ऑफ ऑनर की परेड। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। कौन है दोस्तों? राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, नेक्स्ट है
रक्षा मंत्रालय MOD ने भारत के बहादुरों के वीर कार्यों का सम्मान करने के लिए देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं का एक इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय बनाने की एक परियोजना शुरू की है। कौन सी परियोजना दोस्तों? वर्चुअल संग्रहालय बनाने की एक परियोजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, जो रक्षा मंत्रालय है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हैं। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8th, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था, जो 2016 में श्रीलंका के बाद टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, जो विश्व WHO है, WHO ने चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा WHO के बारे में। तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्विट्जरलैंड, और जो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसको जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रस अधनाम है। कौन है? टेड्रस अधनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा थल सेना के नए उप प्रमुख रणनीति होंगे, जो पिछले साल के 13 लाख मजबूत संचालन और खुफिया निदेशालयों की देखरेख के लिए बनाया गया था। इसी से क्वेश्चन एक आपका और है कि लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह की जगह ली है, जो इस साल की शुरुआत में पहले DIOS बने थे। कौन बने थे? DIOS बने थे। इसकी जो मुख्य फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। 1949 से 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। और जो इसकी स्थापना है, फाउंडेशन है, वो हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1895। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको पता ही है जनरल विपिन रावत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में दोस्तों जनरल मनोज कुमार नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की और प्रीमियम के रूप में कितने रुपए दोस्तों? 750 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया है। राज्य सरकार को मृतक के परिवार को सीधे बीमा राशि का भुगतान करने की सुविधा के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया था। जो दोस्तों अब मैं बात करूंगा आंध्र प्रदेश की इस टाइम CM कौन है, तो कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ का जो फेमस मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर, और एक और आपका फेमस टेम्पल है यहाँ पर श्री ब्रह्मा मल्लिकार्जुना टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण एवं द्विवार्षिक कार्यक्रम 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक ला रीनियो ने फ्रांसीसी क्रांति नौसेना द्वारा आयोजित किया था। फ्रांसीसी क्रांति नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जुलाई के करंट अफेयर्स मैंने चूज करके लिए रखे हैं आपको। दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में से कुछ ना कुछ इससे जरूर आएगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह ने आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और निवर्तमान और आने वाले अध्यक्षों को अपनी बधाई दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान से पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय नागरिक कैदियों और लापता रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। दोनों देशों ने 2008 के समझौते के प्रावधानों के अनुरूप एक दूसरे के हिरासत में बंद नागरिक और कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने यानी कि LIC ने 1 जुलाई 2021 से अपनी सरल पेंशन एक व्यक्तिगत तत्काल वार्षिकी योजना शुरू की है। वार्षिकी एक वित्तीय उत्पाद है जो सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार अपने खरीदार को नियमित भुगतान करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा LIC की। LIC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? LIC की जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वायत्त प्रौद्योगिकियों के निर्माण में हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नामक एक स्वदेशी स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया। किसने? हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने ने क्या किया है? इंद्रजाल नामक एक स्वदेशी
स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजाल मानव रहित हवाई वाहनों, आने वाले हथियारों, घूमने वाले हथियारों और लो रडार क्रॉस सेक्शन जैसे खतरों के खिलाफ प्रति सिस्टम 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की बड़ी रक्षा करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में घातक कोरोना वायरस का खामियाजा भुगत रहे परिवारों की सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता योजना की घोषणा की गई है। तो क्या घोषणा की गई है दोस्तों, आइए मैं बात करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं इस समय कौन है, यह है मनोज सिन्हा, ठीक है। और यहाँ पर डचगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी, इतनी इंटरनेशनल फेमस चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को 2020 के लिए दिवंगत कवि पुरस्कार विजेता के स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख का नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा उड़ीसा की। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो है नवीन पटनायक। और यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सटोस्कियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, उसके बाद नालबना बर्ड सेंचुरी और बिटांक्रिका मैग्रोव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021 से 2024 लेकर आई, जिसके अगले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने नई नीति को मंजूरी दी, जिससे 1.65 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिसे समग्र पारिस्थितिक तंत्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा। अब मैं बात करूंगा आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी हैं, गवर्नर हैं विभूषण हरिचंदन और वेंकटेश्वर टेम्पल यहाँ का काफ़ी फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS की पहली खेप को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। पुलों को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह के दौरान शामिल किया गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे DRDO की। तो दोस्तों DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी में कह सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इसके जो फाउंडर है, इसका जो स्थापना दिवस दोस्तों 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चेयरमैन सतीश रेड्डी हैं। और रिसेंट न्यूज है यहाँ पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स का भी काम स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वायु प्रदूषकों के विभिन्न वर्गों से मृत्यु दर को ट्रैक करने वाले एक अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन BC कार्बन उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप होने वाले कण पदार्थ का एक रूप समय से पहले मृत्यु दर से जुड़ा था। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है, आप लोग कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश के जो CM है दोस्तों इस समय आगे योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ पर जो दुधवा नेशनल पार्क है काफ़ी फेमस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका HDFC बैंक ने डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल की घोषणा की। ICICI बैंक ने चिकित्सा डॉक्टरों के लिए व्यापक बैंकिंग समाधान शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ICICI बैंक लिमिटेड की, ठीक है। नेक्स्ट तो ICICI बैंक जो है इसका जो फाउंडेड है वो 5 जनवरी 1994 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात है। और जो चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO हैं आपके संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरल वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन WAKO से संबंध है, जो कि किक बॉक्सिंग खेल के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सुपरस्टार एथलीट दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा जीतकर पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर ली है दोस्तों। किसने? दीपिका कुमारी ने। कितने? 3 स्वर्ण पदक, लगातार इन्होंने 3 स्वर्ण पदक लिए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी ने फाइनल में रूस की एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। दीपिका ने मिश्रित टीम और महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धाओं में भी शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नए राहत उपायों की घोषणा की। दूसरी कोविड-19 लहर के बाद इस तरह का ये पहला पैकेज है। अब क्या क्या है पैकेज में दोस्तों? सरकार ने पैकेज के कुल वित्तीय निहितार्थों को आंका, जिसमें कुछ कदमों की पुनरावृत्ति शामिल थी जो पहले से ही घोषित किए गए थे, जैसे कि नवंबर तक गरीबों को खाद्यान्न का प्रावधान और उच्च उर्वरक सब्सिडी 6,28,993 रुपए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जुलाई करंट अफेयर है। जुलाई माह में जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बना है हुआ है वो मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए परीक्षण डेटा अभी प्रकाशित किया है, जो दावा करता है कि भारत निर्मित भारत वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% प्रभावी है। वैक्सीन में कोविड-19 के गंभीर मामलों में 93% प्रभावकारिता और स्पर्शोन्मुख संचरण के खिलाफ 63 प्रभावकारिता पाई गई है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर एम प्रसन्न का मुंबई में निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। 1970 के दशक के एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर, इन्होंने इंदर सिंह और दो राय स्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया। वह संतोष ट्रॉफी फुटबॉल राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेले थे। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप INS सर्वेक्षण ने 2 जुलाई को दुर्भाग्यपूर्ण MV पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की और सर्वेक्षण डेटा श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की। तो रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, और जो नेवी डे दोस्तों मनाया जाता है 4 दिसंबर। नेवी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एग्जाम में से पूछा जाता है। एयरफोर्स नेवी में से तो ये दोस्तों पूछा ही जाता है, हर साल में से एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। नेक्स्ट है, कुल 130 देशों ने वैश्विक कर मानदंडों के बदलाव पर सहमत जताई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां कहीं भी काम करती हैं और न्यूनतम 15% की दर से करों का भुगतान करें। भारत ने भी OECD या G20 समावेशी ढांचा कर सौदे का समर्थन किया है। भारत एक सर्वसम्मत समाधान के पक्ष में, जो लागू करने में आसान और पालन करने में भी आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में कार्य करेंगे। संजय कोठारी द्वारा 23 जून को प्रोबिटी वॉचडॉग के प्रमुख के रूप में अपना कार्यालय पूरा करने के बाद नियुक्ति की आवश्यकता थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है, जिसे 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AAMA अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन करने के लिए आज गुजरात जाएंगे। यह भारत और जापान के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करने वाला एक और उदाहरण है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री दोस्तों वो विजय रूपानी है। यहाँ पर नागेश्वर टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल काफ़ी फेमस है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में से पूछे जाते हैं कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने शुक्रवार को 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, जो भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी हाँ दोस्तों,
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने शुक्रवार को 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जो भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार 42.50 करोड़ रुपए की लागत से केओंझर में राज्य द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज को पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, इसके जो फैक्ट है बता देता हूँ। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पर टाइगर रिजर्व, ठीक है, सैंक्चुरी, मैंग्रोव्स, ये सभी दोस्तों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में से इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रपति ने यहाँ लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बेगबास में बनने वाले केंद्र की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ऐशबाग में अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए राज्य के सांस्कृतिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, कुछ ना कुछ दोस्तों आपके एग्जाम में से जरूर आएगा। चाहे आप एसएससी, बैंक या भी किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों बता दूं यहाँ पर क्या क्या है, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, A1 क्लासेस करंट अफेयर्स बाय मानस मिश्रा, सब्सक्राइब A1 क्लास।